नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, तो मेरी जो सेकंड वीडियो है वो है इंटरेस्ट इन स्टडी, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट कैसे आएगा। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप ऐसे पढ़ते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं आता है उस चीज़ में, आप उसे कर तो लेते हैं। नहीं देखिए तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सेल्फ स्टडी का जुनून सिखाया है कि कैसे आपके अंदर सेल्फ स्टडी का जुनून जगता है। तो इसी क्रम में मैं मेरी आज सेकंड वीडियो में आ जाती है। सब कुछ कर लेते हैं लेकिन उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, ठीक है। तो किसी चीज़ में अगर हमको इंटरेस्ट जगाना है तो क्या होगा कि इंटरेस्ट जगाना क्यों है सबसे पहले पढ़ने में, क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए जगाना है अगर हम किसी चीज़ को तो आज मैं आपको अपनी आज की वीडियो में आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आपको लाइफ 10 साल पहले का इंसिडेंट या उसके 3-4 साल पहले का इंसिडेंट कोई याद करो तो आपको कौन सा इंसिडेंट याद आ रहा है, जरा एक बार अपने दिमाग पर जोड़ डालो। अगर मैं सही हूँ तो आपको वो आपके या तो जब आप बहुत खुश थे या आप दुखी थे, आपको अपने जैसे आपके चाचा की शादी, बड़े भैया की शादी या कोई ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा होगा, या कोई चीज़ में आपको जैसे अगर आप कोई क्लास फर्स्ट आए हो और अवार्ड में आपको कोई अवार्ड मिला है तो वो दिन आपको अभी याद आ रहा होगा जब मैंने आपसे कहा कि अपने दिमाग पर जोड़ डालो। और दूसरा दिन आपको ये दिन याद आ रहा होगा कि जब जैसे आपके परिवार में किसी की क्या कहते हैं आपकी दादी की मृत्यु हुई, जब वो उस चीज़ को आपको याद होगा। लेकिन बीच की आप चीज़ें याद करो कि आपकी क्या सारी चीज़ें याद है, एक साल में आपके साथ जो जो हुआ वो चीज़ आपको क्यों याद नहीं। लेकिन चाचा की शादी थी, आपके बड़े भाई की शादी थी, वो चीज़ें आपको याद नहीं। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें दो ही चीज़ें याद रहती है। एक पहली चीज़ वो जब हम बहुत खुश रहते हैं, और दूसरी चीज़ वो जब हम बहुत दुखी रहते हैं, ठीक है। जब हम अब ऐसा है कि अगर हमें कोई चीज़ याद करना है तो दुखी तो हम हो नहीं सकते हैं, लेकिन हम खुश तो हो सकते हैं। तो इसलिए आप जिस चीज़ को एक खुशी से उसमें मन लगाकर जी जान से उसे पढ़ें, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो पहले उसमें इंटरेस्ट जगाओ, धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बात है जैसे आप गेम्स खेलते हो तो उसमें आपको जब क्या कहते हैं गेम का टाइम आता है, जब आप क्या गेम्स का पीरियड होता है तो आपसे कोई टीचर कहता है कि खेलने जाओ, नहीं जा रहे ना, आप पूरे चले जाते हो, ठीक है। जब आप शाम को भी अगर आपको खेलने जाना है, लेकिन जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो कहीं ना कहीं मन कहता है कि चल थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ लूंगा, ऐसा कहता है ना। तो क्या है कि धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जमाना पड़ता है। आपको पहले पढ़ना में इंटरेस्ट आएगा। अब जैसे एक मूवी की आपको बात करता हूँ, जब हम मूवी स्टार्ट करते हैं उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, क्या लगता है? भले हमें पता है कि ये मूवी कैसी है, हमें पता है मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन क्या जैसे मूवी में मन लग गया नहीं, जब मूवी आपकी आदी हो जाती है, जब उसमें थोड़ा आप घुस जाते हो उसके अंदर, मूवी के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट किताब के साथ है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो जब अगर जाते नहीं हो उसके अंदर पूरा आपका मन नहीं लग जाता है, तब तक आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। आपको आप किताब के अंदर घुस जाओगे तब आपको धीरे धीरे पढ़ो, क्या इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा? उसमें इंटरेस्ट 4 दिन 5 दिन 6 दिन आपको उसमें इंटरेस्ट जरूर आ जाएगा। आप मेरी मानो कि जिसमें जो चीज़ आपको पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको आप पढ़ लोगे, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसे भी पढ़ो, क्योंकि धीरे धीरे उसमें भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। भले थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट आ। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आपके मन में क्या रहता है कि मुझे एग्जाम में नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं और क्लास में फर्स्ट आना है, इसलिए आप उस चीज़ को पढ़ते हो। आप उस चीज़ को क्या करते हो, जैसे कई चीज़ें हैं साइंस में आप याद करने की सोचते हो, हिस्ट्री में आप पॉइंट्स को याद करने की सोचते हो, उसे आप इंटरेस्ट कुछ नहीं है आपको, बस आपको इतना है कि मुझे पेपर में नंबर लाना है, क्योंकि सबको पता है कि फर्स्ट आएंगे, अच्छे नंबर, अच्छी परसेंटेज आएगी तो हमारा नाम होगा। एक स्टूडेंट का इतना ही तो सोचता है, लेकिन ऐसे हमें कभी नहीं पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो वो चीज़ का आपको कोई फायदा भी नहीं है। आप उसे पढ़ोगे, आपके पेपर में नंबर भी आ जाएंगे, नंबर आए आपकी फर्स्ट डिवीजन भी आ जाएगी, लेकिन क्या वो चीज़ आपको याद रहेगी? आपने क्या अभी कभी उसे आप जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी? नहीं। तो अभी जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं उसे रियलिटी से जोड़ कर देखो, उसे अपनी रियल लाइफ से जोड़ कर देखो। स्टूडेंट ने क्लास 9 जो पढ़ के, जिन्होंने क्लास 9 पढ़ लिया होगा उन्होंने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। मोशन चैप्टर को कई बच्चों ने क्या किया होगा, जैसे उसकी डेफिनेशन याद कर ली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। ये डेफिनेशन कई बच्चों ने याद की होगी, लिख भी दी होगी, और आज आप उससे डेफिनेशन पूछोगे ना कि मोशन क्या होता है, उन्हें नहीं आएगा। लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने उस टाइम पर वो पेपर में नहीं लिख पाए, कोई बात, लेकिन उन्होंने उस वक्त उसे इंटरेस्ट से पढ़ा कि जब भी कोई वस्तु या कोई चीज़ टाइम के साथ अपनी जगह बदलती है, या कोई भी चीज़ अपनी जगह बदलती है, जैसे उन्होंने बहुत चीज़ों को देखा, उन्होंने रियलिटी में कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो हमारे साथ मोशन हो रहा है। तो उनको आज मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा, और वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन जिसने खाली डेफिनेशन याद करी रटा, वो लोग उसको जल्द ही भूल जाएंगे, ठीक है। अब आपको बात करता हूँ कि जैसे आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है, उसमें आप 70% ही आ सकते हैं। अब क्या है, अगर आपको बोर्ड में 100% चाहिए या 99% चाहिए तो आपको पढ़ना तो उसमें ही पड़ेगा ना। तो लेकिन आप उसमें भी ध्यान दो जिसमें आपके नंबर क्या कहते हैं
जैसे कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपके 100 में से 99 नंबर आ जाते हैं, लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है आ रहे हैं उसमें आप पूरे 100 लाने की कोशिश करो, और जिसमें आपके 60% आ रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, उसमें भी आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपके 5 सब्जेक्ट है ना तब तक तो आपका इंटरेस्ट वहाँ रहना चाहिए। जिसमें आपकी 60% आ रही है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक पर। इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। इस इंटरेस्टिंग चीज़ को जानकर आपको आज से ही पढ़ने का मन करेगा, आज से चालू कर दो, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि रोज 1% इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, ठीक है। अगर आप रोज 1% इंप्रूव होते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक साल में कितना, तो शायद ज़्यादातर बच्चों का मेरे को आंसर ये रहेगा कि सर हम एक साल में लगभग 365% इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जो आपका रिजल्ट मिलता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। अगर आप रोज 1% इंप्रूव हो रहे हो तो आप एक साल में 2483% इंप्रूव हो जाओगे। अगर आप धन्यवाद, मिलते हैं।